नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। मां वैष्णो देवी की कथा जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी कहा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कटरा के करीब हंसाली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा किया करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहा था। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान ना थी। वो दोनों दंपति नवरात्रि व्रत भी किया करते थे। एक रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आई और कहने लगी कि तुम 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन करवाओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अष्टमी के दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गईं किंतु मां वैष्णो नहीं गईं। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई। ये सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुला लाइए। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। भैरवनाथ को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया, सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर आने लगे। लोग को आता देख श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए थे क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ नहीं बना था। दोनों दंपति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और मां की आराधना करने लगे। मां की आराधना करते करते दोनों दंपति वहां पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज आई, तुम घबराते क्यों हो, देखो भंडारे करने के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसो। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में ये सब नहीं मिलता, कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली किंतु माता उसकी चाल भांप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भ जून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी दी किंतु वह नहीं माना। मां गुफा के भीतर चली गई। माता की गुफा की रखवाली करने वाले हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों ने युद्ध किया। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और मां से क्षमा मांगी।
माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने न केवल पुनर्जन्म के चक्र से भैरव को मुक्ति प्रदान की, बल्कि मां ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े, जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और कथाओं को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।